हेलो गाइस, आज की कक्षा 12वीं पार्ट 2 लेसन 1 टीच मी टू लॉर्ड लिसन। चलिए देखते हैं कक्षा 12वीं का जनरल इंग्लिश पार्ट 2 जो कि एनोनिमस है, और जो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड ये लेसन 1 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन 1 के पार्ट 2। तो सबसे पहले जो है आपको याद रखने की ज़रूरत है कि लेसन 1 जो कि एक पोयम है और इसका नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। यह एनोनिमस है, किसी कवि के द्वारा लिखा गया है परंतु ज्ञात नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने देख चुका है कि किस प्रकार से जो है ये पोएम्स है। तो ये कुछ पोएम्स की लाइन है जो हमने पार्ट 1 में पढ़ चुका है। यदि आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट पे जाकर इसे बहुत आसानी से देख सकते हैं। और क्वेश्चन 1, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, हमने इसे भी पार्ट 1 में तैयार कर चुका है कि द पीपल फार फ्रॉम अस आर दोज हु आर होपलेस फॉरगॉटन एंड एंगेज्ड या सफरिंग। और दूसरा क्वेश्चन हमने देखा कि होम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट। तो हमने देखा कि पोएट जो है किस पर विश्वास करने को कहता है, तो इनर वॉइस पर विश्वास करने को कहता है। यह हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें लिखा है कि व्हाट डू यू सपोज द होपलेस द फॉरगॉटन एंड द एंगेज्ड वांट टू टेल अस। इनमें इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप व्हाट डू यू सपोज आप क्या मानते हो कि होपलेस फॉरगॉटन और एंगेज्ड जो पीपल है, जो पीड़ित लोग हैं और भुला दिए गए ऐसे लोग हैं और जिनमें कोई निराशा सी आ गई है, कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनके बारे में जो है होपलेस के बारे में, फॉरगॉटन के बारे में और एंगेज्ड के बारे में वांट टू टेल अस आप क्या मानते हो कि व्हाट डू यू सपोज आप क्या सपोज करते हो द होपलेस द फॉरगॉटन एंड द एंगेज्ड फॉरगॉटन और होपलेस पीपल के बारे में वांट टू टेल अस कि वो क्या चाहते हैं। वांट टू टेल अस आपको क्या बताना चाहते हैं। तो द होपलेस द फॉरगॉटन एंड द एंगेज्ड वांट टू टेल अस, ये हमने क्वेश्चन से ही ले लिया यहाँ से कि द होपलेस द फॉरगॉटन एंड द एंगेज्ड वांट टू टेल अस। जैसे का वैसा हमने क्वेश्चन से उतार लिया वांट टू टेल अस। वांट टू टेल अस के बाद में हमने लिखा कि टू गिव देम आवर सिंपैथी लव एंड केयर। तो इसका आंसर ही है 3 वाक्य का है, केवल 3 वर्ड का है। एक सैम्पैथी वर्ड आपको याद करना है। सैम्पैथी का मतलब जो है सहानुभूति होता है हिंदी में, और लव मतलब कि उनको जो है हम लव करें और उनसे बातें करें, और केयर यानी कि उनकी चिंता करें। तो हमारी केयर, लव और जो है सिंपैथी, ये 3 चीज़ जो है चाहते हैं हमसे। तो हमने लिखा कि दे वांट टू अस आवर सिंपैथी लव एंड केयर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। किसी की जो है वंस जो है इनर वॉइस, अपनी आंतरिक जो आवाज़ है वो सुनना कैसे हेल्पफुल है। तो इट हेल्प्स अस टू बी लेस अफ्रेड। यदि हम अपनी इनर वॉइस को जो है सुनते हैं तो इट हेल्प्स, यह जो है हमारी सहायता करती है लेस अफ्रेड मतलब कम डरने में। तो चलिए इसको एक बार और देख लेते कि हाउ कुड लिसनिंग, हाउ कुड यानी कि कैसे, लिसनिंग यानी कि सुनना, टू वंस इनर वॉइस अपनी इनर वॉइस को, बी हेल्पफुल लाभदायक है, हेल्पफुल है। तो लिखा हमने कि इट हेल्प्स, जो हेल्प है इसी का हमने कर दिया कि इट हेल्प्स अस, ये हमारी जो हेल्प्स करती है, सहायता करती है टू बी होने में, टू बी मतलब होने में, लेस अफ्रेड मतलब कम डरना, कम डरने में। लेस मतलब होता है कम और अफ्रेड मतलब होता है डरना। तो कम डरने में जो है हमारी मदद करती है, हमारे अंदर जो है आंतरिक शक्ति बढ़ाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्या है खास। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड, व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड, व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, और द ओवरऑल मूड मतलब कि पूरा मूड, ओवरऑल ऑफ द पोयम मतलब कि पोयम का। कहीं भी ऑफ लगा है तो ऑफ के पहले वाले को पहले बोलेंगे और ऑफ का मतलब का लेंगे, या के या की, ये जो है पोजीशन बताता है। फिर हमने लिखा है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड।
पोयम का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इस पोयम से जो है ओवरऑल मूड क्या है, व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड, ओवरऑल मूड क्या है द पोयम, पोयम का टीच मी टू लिसन लॉर्ड पोयम का नाम है। तो चलिए ओवरऑल मूड क्या है देखते हैं। द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हमने क्वेश्चन से पूरा उतार दिया यहाँ से कि द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड, इतना पूरा लिख दिया हमने। और जो इज लगा है फिर लास्ट में जाके इसको हमने यहाँ पे लगा दिया इस प्रकार से। चलिए तो इतना तो हमारा क्वेश्चन से ही बन गया कि द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड इज, ओवरऑल मूड है टू गिव आवर लव। टू गिव यानी कि देना, टू गिव यानी देना, टू गिव का मतलब जो है देना है, आवर लव, आवर केयर एंड आवर सिंपैथी। तो हमने लिखा कि टू गिव देना, आवर लव, केयर एंड सिंपैथी। तो लव, केयर, सिंपैथी एक और क्वेश्चन में हमने देखा सेम टू सेम, यहाँ पर भी लव, केयर एंड सिंपैथी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा इतना सा है, टू गिव आवर लव, केयर एंड सिंपैथी टू गॉड। टू गॉड यानी कि गॉड के प्रति जो है हमें जो है सिंपैथी, लव और केयर देना है, और टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए ये देना है। तो गॉड और मानवता, ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, और गॉड मतलब होता है भगवान। तो हमको जो है टू गिव देना है आवर लव, केयर एंड सिंपैथी, अपना सहानुभूति, केयर और लव को टू गॉड, गॉड के प्रति और जो है ह्यूमैनिटी के प्रति। इस प्रकार से जो है इसका ओवरऑल मूड बनता है। तो चलिए हम देखते हैं अब जो हमारा 3 नंबर से पोएम्स से कक्षा 12वीं के लिए कुछ पोएम्स की लाइन आया करती है और 3 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, और ये 6 मार्क का होता है, 6 नंबर इससे आपके बनते हैं। तो अलग अलग पोएम्स आती है, तो हम लेसन्स के साथ जो है इसको करवाते कंप्लीट जा रहे हैं। तो टोटल जो है 10 नंबर आपका बनता है पोएम्स में। तो 10 नंबर में जो है हम 6 नंबर तो इन पोएम्स से आपको मिलता है, जो कि इन 3 क्वेश्चन को करना होता है, जिसमें 3 और एक और पोएम्स जिसमें भी 3 क्वेश्चन को करना होगा। तो उस पर 3, इस प्रकार से 6 नंबर बनते हैं। और क्वेश्चंस आते हैं आपके जो है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं। और इस प्रकार से चलिए देखते हैं कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टीच मी टू लिसन लॉर्ड हमने जैसे ही देखा तो हमें याद आया कि ये तो कक्षा 12वीं का है और लेसन 1 से है। तो चलिए हमने देखा कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, यहाँ पे जो कवि है, पोएट है, वो कह रहा है कि टीच मी करो, मुझे टीच करो टू लिसन करने के लिए है लॉर्ड, मुझे जो है सिखाओ लिसन करना, टू दोज उनको, फार फ्रॉम मी जो मुझसे फार है, दूर है, फार मतलब होता है दूर और नियर मतलब होता है पास, तो ये कहीं भी आ सकता है, इसको तो आप याद ही रख लीजिए। और द विस्पर ऑफ द होपलेस, द विस्पर ऑफ द होपलेस, जो होपलेस है उन विस्पर को सुनना सिखाइए। और द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, जो फॉरगॉटन पीपल है, भुला दिए गए हैं लोगों को द्वारा, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उन प्ली की आवाज़ भी मुझे जो है सुनना सिखाइए, कभी इस पोएम में कह रहा है। और द क्राई ऑफ द एंगेज, जो सफरिंग है, पीड़ित है, उन लोगों को भी जो है उनकी क्राई सुनना मुझे सिखाइए। तो ये है 2012, 16, 17 में आया, तो इस वर्ष जो है 2020-21 में आने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन लगा है, तो जो है स्कूल्स खुलने के बहुत ही कम चांस है, तो आपको जो है ऑनलाइन ही पढ़ाई करना होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि द वर्ड सिमिलर, एक वर्ड जो सिमिलर है, समान है, इन द मीनिंग में, मतलब में उसका, टू द वर्ड हियर, एक वर्ड है हियर, हियर का इन 3 ऑप्शन में आपको देखना है कि सेम मीनिंग क्या है। हियर मतलब होता है सुनना, कानों से सुनना। तो अब इनमें देखते हैं हम, एक पेयर लगा है, तो पेयर शब्द तो हमने पोएम्स में कहीं पढ़ा भी नहीं है। और लिसन, हाँ लिसन शब्द तो हमने पोएम में पढ़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि लिसन ही आ सकता है। इस प्रकार आप जो है अपना दिमाग लगा सकते हो और लिसन लगा सकते हो। और पीप, पीप मतलब तो झांकना होता है, हमें पता ही है, पीप मतलब होता है झांकना, तो ये पीप मतलब झांकना है वो भी नहीं होगा। हेयर मतलब तो सुनना होता है, तो हमें पता है लिसन मतलब भी सुनना होता है, तो इसका सिमिलर मीनिंग जो है लिसन होगा। लिसन इज़ द योर करेक्ट आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज,
एक वर्ड है यहाँ पे नियर, नियर मतलब होता है पास, है ना। इसका अपोजिट जो है फार, फार मतलब दूर, नियर मतलब पास। तो नियर का इन्होंने कहा कि अपोजिट बताओ, द अपोजिट वर्ड, अपोजिट बताना है मतलब इसका विरोध आर्थी बताना है, इसका विरोध करने वाला शब्द बताना है या विलोम शब्द बताना है, जिसे हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। तो अपोजिट वर्ड जो है नियर का होगा फार। तो फार इज़ द राइट आंसर, क्योंकि क्लियर का मतलब तो होता है साफ, क्लीन, क्लियर करना किसी चीज़ को, बिल्कुल डिलीट कर देना। और फर्दर मतलब भी दूर, और फियर मतलब फियर करना। और अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है खास। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव था एक, और एक ये दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन जो है आपको पोएम्स में देख कर लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है कि गिव द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का यहाँ पे नाम हमको बताना है। इन्होंने कहा गिव, गिव मतलब होता है देना, दो, और द नेम एक नेम देना है, ऑफ द पोएम, पोएम का जो पोएम है कविता है उसका नेम देना है, विच दिस लाइन हैव बीन टेकन, जिससे ये पोएम्स की हमारी 5 लाइन ली गई है, उस पोएम का नाम आपको देना है। तो पोएम का नाम यहाँ से देना बहुत ही सरल है, क्योंकि इन 5 लाइनों में एक लाइन जो सबसे ऊपर की है यही तो जो है हमारा लेसन का नाम है, जिसे हम कहते हैं टीच मी टू लिसन लॉर्ड। और कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि गिव द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नेम चाहिए, तो यहाँ पे पोएट का नेम मांगे तो एनोनिमस आपको करना है, एनोनिमस आपको करना है। इसके कोई पोएट तो होंगे परंतु अज्ञात है, इसलिए एनोनिमस पर टिक करना है। चलिए सेकंड पैराग्राफ हम देखते हैं, सेकंड पोएम्स की लाइंस देखते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, पहला लाइन तो वही है जो सब में कॉमन है। तो इन्होंने कहा कि हे भगवान मुझे टीच करना सिखाइए, सुनना सिखाइए, टू माई सेल्फ मुझे खुद को सुनना मुझे सिखाइए, और हेल्प मी मेरी हेल्प करिए, हेल्प करिए मेरी, टू बी लेस अफ्रेड, लेस अफ्रेड में मेरी मदद कीजिए ताकि मैं कम डरूं, उसमें मेरी मदद कीजिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और मेरी जो आंतरिक वॉइस है, इनसाइड वॉइस है, उसमें ट्रस्ट करूँ मैं, फेथ कर सकूँ, इसमें मेरी मदद करो। और इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, और मेरा जो डीपेस्ट पार्ट है उसमें जो है मैं ट्रस्ट कर सकूँ, उसको मैं समझ सकूँ, उसमें मेरी मदद करो। ऐसा इस पोएम्स का अर्थ निकलता है, हिंदी में मतलब निकलता है। अब इसके भी 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेम ऑफ द पोएट, तो पोएट का नेम जो हम बार बार कह रहे थे इसमें पूछ लिया गया, तो इसमें 4-5 नाम से दे दिए गए हैं। हमको पता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड जो पोएम्स है वो एनोनिमस है, इसके पोएट अभी एनोनिमस है, अज्ञात है। तो यहाँ पे हमको एनोनिमस करना होगा, एनोनिमस इज़ द राइट आंसर। और दूसरा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन जो है आपका आंसर के लिए आता है। द पोएट आस्क गॉड टू मेड हिम, पोएट ने जो है आस्क किया है, कहा है गॉड को, टू मेड हिम उसे बनाने को, क्या अपील किया है, तो क्या फियर बनाने को कहा है, डर आए उसके अंदर, फियर हो वो डरे, यह बनाने को कहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं कहा है। तो यह हो गया हमारा रॉन्ग आंसर। और फिर टू बी लेस अफ्रेड, हाँ टू बी लेस अफ्रेड हमने देखा है, यहाँ पर लिखा है टू बी लेस अफ्रेड, जिस पे हमने बार बार जो है गोला भी किया है, तो टू बी लेस अफ्रेड इसका राइट आंसर है। और वेयर इज़ द वॉइस इनसाइड, वेयर इज़ द वॉइस इनसाइड, ये आपका एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस पोएम्स को समझ करके और इसके अंदर से आपको देना है, जो कि मल्टीपल ही आएगा, 1 लाइन का ही आपको आंसर देना है, इसमें कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं देना है, क्योंकि इससे भी 1 ही नंबर आपको मिलना है और इन ऑब्जेक्टिव से भी 1 ही नंबर मिलना है। तो यहाँ पर जो है 3 आउट ऑफ 3 नंबर आपको लेना है, बहुत ही ईजी है। तो इस प्रकार से जो है पोएम्स आपको कंप्लीट करवाएंगे कि 10 आउट ऑफ 10 आप पोएम्स में बहुत ही आसानी से ले लोगे। बाकी बच्चा आपका जो है 19, तो 19 में आपकी जो है ग्रामर और अनसीन पैसेज वगैरह आता है, तो उसको भी तैयारियां हम रेगुलर बेस पे करवाते रहेंगे। तो वेयर इज़ द वॉइस इनसाइड ये क्वेश्चन दिया है, इन्होंने कहा है कि वेयर इज़ द वॉइस इनसाइड, जो वॉइस इनसाइड है, जो आंतरिक आवाज़ है, वो वेयर इज़ कहाँ है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वेयर का आंसर जो है एक्चुअली हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लगा कर देते हैं। तो कहीं भी देखो कि पोएम्स में जहाँ इन लगा हो, जो कि लास्ट लाइन में लगा है, तो हम इसका आंसर इस लाइन को लिख देंगे, इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। कभी वही कह रहा है कि टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, वॉइस इनसाइड जो है उस पर विश्वास करूं, जो कि इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो कि कवि के डीपेस्ट पार्ट में है।
है ना। तो हम मी की जगह द पोएट यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि इस पोएम से में मी का मतलब जो है पोएट से है, पोएट के डीपेस्ट पार्ट से है। तो हमने लिखा कि डीपेस्ट पार्ट का हिंदी मीनिंग जो है गहरा, डीपेस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा गहरा, डीप मतलब गहरा, और डीपेस्ट पार्ट मतलब वो पार्ट जो बहुत ही गहरा है, बहुत ही आंतरिक भाग है, अंदर का भाग है। एक प्रकार से इसका मतलब जो है आत्मा परमात्मा से है। और वेयर इज़ द वॉइस इनसाइड में हमने लिखा सिंपल क्वेश्चन से देखकर ही हमने इसमें लिख दिया है। और क्वेश्चन इसमें लिखा है हमने कि वेयर इज़ द वॉइस, तो हमने लिखा कि द वॉइस हमने क्वेश्चन से लिख दिया, और इज यहाँ पे ये वाला इज हमने लगा दिया। और इन द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द पोएट जो है पूरा हमने क्वेश्चंस को देख करके लास्ट लाइन उतार दिया। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम इसे कर सकते हैं। और जो है चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है वीडियो को लाइक कर लें, ताकि और भी दूसरी पोएम्स है और क्वेश्चन आंसर है, ताकि कक्षा 12वीं का जो है 100 आउट ऑफ 100 नंबर का हम आपको बना कर दें, और जो है आप 100 में से 100 इंग्लिश में तो लेकर ही आएँ, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सरल सब्जेक्ट इंग्लिश होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।